हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा कि हमारे जो शहीद हमारे लिए सब कुछ करके गए हैं, ऐसा नहीं था कि इनके जीवन में आशाएं नहीं थी, इनकी इच्छाएं नहीं थी, लेकिन ये चाहते थे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन आपके बच्चे तो इनका नाम ही नहीं जानते। कई बार हम पूछते हैं किसी छोटे छोटे बच्चों से और बड़ों से भी कि तुम्हारा हीरो कौन है, तो बड़े तपाक से कहते हैं हमारा हीरो अक्षय कुमार है, बड़े तपाक से कहते हैं हमारा हीरो अजय देवगन है। जरा विचार करना दुनिया के लोगों, एक वो हीरो है, ध्यान देना, एक वो हीरो है जो अपनी जवानी को इस देश के लिए न्यौछावर कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि अपने शरीर को उन्होंने दिया, अपना ऐश आराम उन्होंने छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि आप और आपकी संतति, आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और एक वो हीरो हैं जो आज आपके बच्चे जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, आप सड़क पे निकल के चले जाइए, जो आपके बच्चों से उनका स्वास्थ्य छीनना चाहते हैं, उनकी दौलत छीनना चाहते हैं। किसके लिए? अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए हैं। किसके लगे हुए हैं? पान मसाला खाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, और उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है। ये आपके बच्चों के हीरो हैं। हीरो डिसाइड आपको करना है। हो सकता है आपकी समझ में बाद में आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। वो हीरो जो अपनी जान को न्यौछावर करते हैं आपकी संतति को बचाने के लिए, और एक ये हीरो जो आपके बच्चों के रोल मॉडल है, वो आपके धन को बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चों की सेहत को बर्बाद करने के लिए क्यों ऐसे ऐड करते हैं? ताकि उनका खुद को ऐश आराम का जीवन मिल सके, पैसा मिल सके, शोहरत मिल सके। निर्णय हमको करना है, नहीं तो देर हो जाएगी। इसलिए जागना हमको है, हमको तैयार होना है। और इसलिए मैं कहा करती हूँ, मेरा जो आंदोलन है वो यही है, अपनी संतान को बचा लीजिए, अपने घरों को बचा लीजिए। ये देशभक्ति जो जिन्होंने पैदा की, जिन वीरों ने, जिन जवानों ने, एक दो नहीं थी, बड़ी अनगिनत श्रृंखला थी इनकी बहन बेटियों। आप पढ़ते जाएंगे, मैं सुनाती जाऊंगी, आप सुनते जाएंगे, लेकिन ये श्रृंखला टूटेगी नहीं। बड़ी यातनाएं सही थी इन्होंने। मैं तो कहा करती हूँ, जब उस शेखर ने सुना होगा, एक हरिओम पवार जी आपने सुने होंगे, उन्होंने कल्पना करके कुछ लाइनें लिखी। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मैं इनको पढ़ा करती थी। जब आतंकवादी कहा गया इस देश में उस आजाद को, तो शायद कभी की कल्पना है, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते फड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते फड़क गए होंगे, और स्वर्ग में उस शेखर के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल के लिए उनकी निद्रा त्याग गई होगी। अरे शायद पल दो पल के लिए उनकी निद्रा भाग गई होगी, और फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा भाग गई। क्यों जाग गई होगी इच्छा? क्योंकि आपको पता है ना आजाद ने क्या कहा था, पुस्तकें पढ़ते हो ना, क्या कहा था आजाद ने कि मुझे जिंदा ये गोरे नहीं पकड़ सकते, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। पीछे भी लिख रखा है ना हमारे बंसल जी ने, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा।